हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पिछली क्लास में देखो, अगर आपको पता हो तो हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा था, ठीक। जैसे रिज़ल्ट ये था, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास में V1 V1 V2 एक सेकंड, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। हाँ, V1 V2 और V3 अप टू डॉट डॉट डॉट, मान लो यहाँ कहीं क्या होगा, Vj-1 होगा, ठीक है। कोई सा होगा, वेक्टर स्पेस होगा, सब स्पेस होगा, सॉरी। और Vj होगा यहाँ पर, और डॉट 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 ऐसे Vn, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास में बहुत सारे क्या हैं, वेक्टर सब स्पेस हैं। तो अगर मैं इनका यूनियन ले लेता हूँ, ठीक है, यूनियन अगर मैं इनका ले लूँगा तो ये क्या होगा, ठीक है। तो अगर इनका यूनियन ले लूँगा तो भी क्या ये सब स्पेस बनाएगा। मैंने बोला था हाँ बनाएगा। अगर जो मतलब ये वेक्टर सब स्पेस जब बनाएगा जब इसका हम यूनियन लेने के बाद में इन्हीं में से कोई सा एक वेक्टर सब स्पेस निकल के आ जाए, ठीक है ना। जैसे Vj इन्हीं में से कोई है, अगर यूनियन लेने पर इन्हीं में से कोई वेक्टर सब स्पेस आ गया तो ये क्या बोलते हैं, रिजल्ट ये वेक्टर सब स्पेस बनाएगा। और इसको हमने ऐसे लिख दिया था कि u i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और v i इज इक्वल टू v j, ठीक है। तो इसको हमने बोला था आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सब स्पेस is again a subspace if and only if their union becomes one of these subspace, मतलब कोई इन्हीं में से एक हो, ठीक है। ठीक, और देखो जो J है, ऑब्वियसली बात है, J की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। तो ये हमने रिजल्ट देख लिया था। चलिए हम लोग अगले बढ़ते हैं। ये पिछली क्लास का मटेरियल था, आज हम पढ़ेंगे। देखिए पहला रिजल्ट हमारे पास में कि आपसे कोई बोले V/F बराबर, अब ये रिजल्ट हैं छोटे छोटे, इनको ध्यान में रखिएगा। W1 यूनियन W2 हो सकता है क्या, ये चीज़ हो सकती है यदि इसमें ये चीज़ बोली कि W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ V/F, ठीक है। हमसे बोला है कि ये मतलब ये वाला रिजल्ट हम लिख सकते हैं अगर W1 और W2 इसके सब स्पेस हों तो, ठीक है। मैं बोलूँगा आंसर है यस। कैसे लिख सकते हैं, देखो W1 और W2 इसके सब स्पेस हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि कोई भी वेक्टर स्पेस होता है वो खुद एक सब स्पेस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला है कि W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ V, ठीक है, सब स्पेसेस ऑफ V। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं W1 को V ले सकता हूँ भाई, क्योंकि V भी एक क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, और W इसका सब स्पेस है, तो V खुद हो सकता है ना। या मैं ऐसा कर लूँ कि W2 को मैं V ले सकता हूँ, बोलो ले सकते हैं ना। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को क्या कर लें, दोनों को हम V ले लें, बोलो। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका यूनियन लूँगा W1 यूनियन W2 तो ये क्या आ जाएगा, V आ जाएगा ना निकल के। तो ये रिजल्ट सही हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि देखो दूसरा रिजल्ट इस बड़ा काम का है। दूसरा रिजल्ट ये है कि V/F को मैं W1 यूनियन W2 लिख सकता हूँ यदि W1 एंड W2 ये अगर प्रॉपर सब स्पेस हो तो, ठीक है। अगर ये इसके प्रॉपर सब स्पेस हुए, प्रॉपर सब स्पेस ऑफ V, सब स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है, V/F, कि अगर ये इसके प्रॉपर सब स्पेस हुए तो क्या ऐसा लिख सकते हैं। देखिए देखते हैं कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक चीज़ समझिए आप उससे पहले, देखो
इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। देखो ये बोला है कि प्रॉपर सब स्पेस है, इसका मतलब ये है कि अगर W1 एंड W2 अगर इसके प्रॉपर सब स्पेस हैं तो W1 को कभी भी मैं V के बराबर तो नहीं ले सकता हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सब स्पेस है। जैसे हमने पढ़ा है कि A और B दो सेट हैं, A और B अगर हमारे पास में दो सेट हैं और B अगर A का सबसेट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ B सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ कि B A मतलब जो A है वो B का सबसेट है, लेकिन इस वाले चिन्ह के साथ, इस वाले ये जो मैंने लगाया इक्वल का, इस ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो A और B बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं मैं ऐसा लिख दूँ तो A प्रॉपर कंटेनमेंट इन B, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें यहाँ पर देखो इक्वल का साइन नहीं है, ये वाला साइन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए में जो एलिमेंट होंगे और बी में जो एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से कम होंगे, भले ही चाहे ए कम हो। मतलब बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट के बराबर कभी भी नहीं हो सकते, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, कम होंगे ए में। तो इसका मतलब क्या है, अगर कम होंगे तो इसको मैं ऐसे शो करता हूँ, यानी ए का प्रॉपर ए जो होगा ऐसे करके, यानी यहाँ इक्वल का साइन ये वाला नहीं आएगा। सेम अगर W1 एंड W2 आर प्रॉपर सब स्पेस हैं, इट मीन्स, इसको मिटाते हैं, देखो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, बोलो, यानी W1 है वो प्रॉपर सब स्पेस है V का, और एंड यहाँ पर लगेगा W2 भी क्या है, प्रॉपर सब स्पेस है V ओवर F का। बोलो सही बात है, यहाँ पर भी V ओवर F है, मैंने लिखा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि W1 में V से कम है, भाई V में W1 से ज़्यादा है और V में W2 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब कि अगर मैं दोनों का यूनियन करूँगा तो कभी भी मैं V को तो जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी कम एलिमेंट है, इसके पास भी कम एलिमेंट है। अगर दोनों का यूनियन ले लूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा भाई, यूनियन लेने पर या तो W1 आ जाएगा और W2 आ जाएगा, लेकिन V तो कभी नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट हमारा कैसा हो गया, नो। आंसर कैसा है इसका, नो, ठीक है। तो ये आंसर है, लिख लेना, ठीक है। ये दूसरा रिजल्ट हो गया, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक। अच्छा, इसी रिजल्ट को मैं एक्सपांड कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, कैसे, इसी रिजल्ट को मैं अगर ऐसे लिखूँ तो मैं तीसरा रिजल्ट बना सकता हूँ, कौन सा, कि V ओवर F को मैं बराबर नहीं लिख सकता हूँ W1 यूनियन W2 यूनियन W3 डॉट 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 यूनियन WN, ठीक है। क्यों, यहाँ पर मैं रीज़न दे सकता हूँ कि WI कैसे हैं, प्रॉपर सब स्पेस है। इफ़ WI, ये लिखा कैसा जा रहा है, प्रॉपर सब स्पेसिस, ठीक है, ऑफ V ओवर F। अगर V ओवर F के ये प्रॉपर सब स्पेस हैं तभी हम ये रिजल्ट, मतलब V ओवर F इनके यूनियन के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, सीधी सी बात है, राइट। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अच्छा, और रिजल्ट देखते हैं अगर कुछ, देखिए, चलिए अगले पेज पे करते हैं। और एक रिजल्ट आप ध्यान में रखिएगा, एक रिजल्ट ये है, रिजल्ट नहीं क्वेश्चन है, चलो, हमसे बोला है, आप इसे रिजल्ट भी ध्यान में रख सकते हैं कि W1 प्लस W2, ये मान लो डिफाइन किया है हमारे पास में, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, W1 प्लस W2 डॉट डॉट सच दैट W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2, ठीक है। ये है, क्या हमसे बोला है, ये हमसे बोला कि ये वेक्टर सबस्पेस बनाएगा, हाँ या ना। चलिए देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको क्लियर करता हूँ। देखो W1 सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है। हमसे बोला है कि अगर W1 और W2 सब स्पेस हैं तो बोला क्या इसका सम सब स्पेस होगा। चलिए देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ मैंने W1 को ले लिया
अगर ये सब स्पेस है मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूँ, ले सकता हूँ। और W2 को मैं क्या ले लूँ बताओ, W2 को मैं वाई एक्सिस ले सकता हूँ। भाई दोनों सब स्पेस हैं तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस भी सब स्पेस होता है, वाई एक्सिस भी सब स्पेस होता है। इसका मतलब मैं इसको W1 एंड W2 को क्या ले सकता हूँ, एक्स और वाई ले सकता हूँ। ठीक है, अच्छा बढ़िया बात है। तो अगर मैं W1 की बात करूँ तो कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स एक्सिस में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक्स एक्सिस में होते हैं अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो टाइप के। अल्फ़ा कहाँ से आएगा, फील्ड से, जाहिर सी बात है। ठीक है, और W2 में कैसे एलिमेंट होते हैं, इसमें होते हैं ज़ीरो कॉमा बीटा टाइप के। बोलो बीटा कहाँ से आएगा, आर से। इस टाइप के एलिमेंट होते हैं कि नहीं बताओ, हाँ या ना। अच्छा चलो इसको इधर लिखते हैं, देखो ऊपर, हाँ देखो ना, अगर मैं इनको ऐड कर दूं W1 प्लस W2, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो देखो इसमें ऐसे एलिमेंट हैं, इसमें ऐसे एलिमेंट है। अगर दोनों को ऐड करूँगा तो अल्फ़ा कॉमा बीटा टाइप के एलिमेंट आएंगे, सच दैट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर। बोलो सर कैसे, अरे भाई ऑर्डर पेयर को कैसे ऐड करते हैं, जैसे आपके पास में 2,1 हो और प्लस 3,0 हो तो इसको कैसे ऐड करेंगे, 2 इससे ऐड होगा तो 5 हो जाएगा और 1 इससे ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के आएंगे, यही तो मैंने यहाँ पर किया है। अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो कॉमा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस ज़ीरो ये ज़ीरो आ गया, और ज़ीरो प्लस बीटा तो क्या आ गया, बीटा आ गया। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ अब देखिए अल्फ़ा कॉमा बीटा टाइप के एलिमेंट, ये आपको कुछ याद नहीं दिला रहा है, ये एक्स वाई प्लेन नहीं हो गया, बोलो ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन इट मीन्स क्या हो गया, ये R2/R हो गया भाई साहब, R2/R हो गया। अब R2/R हमें पता है क्या होता है, ये तो सब स्पेस होता ही है, इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा सब स्पेस हो जाएगा। बोलो कहानी समझ में आई। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर W1 और W2 तुम्हारे पास में सब स्पेस हैं, इट मीन्स कि W1 प्लस W2 भी सब स्पेस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर सब स्पेस होगा तो देखो, तो यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए, नोट ये है कि अगर ये सब स्पेस होगा तो ये सबसे छोटा सब स्पेस होगा जो W1 और W2 को कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैंने रिजल्ट लिखवा देना है कि इफ़ W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ V/F। ठीक है, देन W1 प्लस W2 इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस containing W1 एंड W2। ठीक है, तो यही मैंने अभी आपको बताया कि अगर W1 और W1 प्लस W2 सब स्पेस बनेगा, और जाहिर सी बात है बनेगा ही, तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जो कि W1 और W2 को कंटेन कर रहा होगा, राइट। अच्छा ओके, चलिए तो ये तो हो गया हमारे पास में नोट 1। ठीक है, हम नोट सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड ये बोलता है कि W1 प्लस W2 प्लस डॉट 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 प्लस WN, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है, इज़ ऑल्सो अ सब स्पेस, इज़ ऑल्सो अ सब स्पेस। ठीक है, क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा तीसरा, अगर आपसे कोई बोल दे भाई W1 प्लस W2 ये मान लो तुम्हारा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हो मतलब बहुत सारे सब स्पेस आपने उठाए,
इनफाइनाइट मतलब हमें नहीं पता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स उनको आपने ऐड कर दिया, तो ये होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये देखो सही से नहीं लिखा गया, आप इसे लिख लीजिएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, चलिए मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, या कुछ एग्जांपल्स नहीं, पहले नोट लिखवा देता हूँ मैं आपको, और ये नोट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, नोट हैं, देखिए देखिए पहला नोट ये है कि आपके पास में V1 है, आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं V2 प्लस V3 के साथ। ठीक है, फिर इसको देखो ये खुलेगा कैसे, V1 इंटरसेक्शन V2, ठीक, प्लस V1 इंटरसेक्शन V3, इस टाइप से खुलेगा। ठीक, तो ये जो होगा वो हमेशा इसका सुपर सेट होगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आप V1 इंटरसेक्शन V1 प्लस V2 ले रहे हैं तो ये इस टाइप से खुलेगा, और ये जो होगा वो हमेशा इसका सभी सुपर सेट होगा। ठीक है, पहला नोट तो ये रहा। अच्छा दूसरा, तो इसको, ये ज़्यादा गंदगी हो गई इधर, ओके इसको मिटाते हैं। तो दूसरा नोट ये है आपके पास में कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि V1 प्लस V2 इंटरसेक्शन V3 अगर ये ले रहे हैं तो ये जो होगा वो सबसेट होगा किसका, V1 प्लस V2 और इंटरसेक्शन V1 प्लस V3। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, अगर देखो इसी में छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इफ़ इस वाले रिजल्ट में इफ़ V3 है, मान लो कि ये सबसेट हो जाए V1 का, मान लिया हमने कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा भाई, इसी में अगर ये इसका सबसेट हो गया तब हम कैसे लिख सकते हैं, तब जो रिजल्ट आएगा वो 3 वाला वो इस तरीके से आएगा कि जो V1 होगा 3 वाला नहीं, 3 वाले को छोड़ो, इसको देखो पहले वाले को। ठीक है, कि जो आएगा इसमें कि V1 इंटरसेक्शन अगर हम V2 प्लस V3 लें, ठीक है, 3 वाला नहीं सॉरी पहला वाला, अगर V3 इसमें अगर V3 V1 का इसका सबसेट हो जाए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि V1 इंटरसेक्शन V2 प्लस V3 ये हमेशा ये किसके, ये बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, V1 इंटरसेक्शन V2 और प्लस V1 इंटरसेक्शन V3। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। सही से लिख देते हैं यार, गंदा हो गया। ये क्या हो जाएगा, V1 इंटरसेक्शन V2 और प्लस V1 इंटरसेक्शन V3। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 3 रिजल्ट हैं, आपको ध्यान में रखना है, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, चलो थोड़ा छोटा ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अच्छा कोई क्वेश्चन है, देख लेता हूँ। देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं, चलो अगले ही पेज पर करते हैं, यार यहाँ पर जगह नहीं है। देखो क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि निम्न फॉलोइंग में से कौन सा सब स्पेस होगा। ठीक, R3 ओवर R का। ठीक है, मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है हमारे पास में A कि W1 दिया है X, Y, Z सच दैट X प्लस Y इज इक्वल टू 0। ठीक, बी ऑप्शन है हमारे पास में W2 X, Y, Z X माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में C W3 और X, Y, Z और X प्लस Y बराबर 1।
और चौथा ऑप्शन है कि W4 x, y, z सच दैट x, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सब स्पेस होगा। राइट, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सब स्पेस होगा। तो देखिए, आपको वैसे ही दिख रहा होगा। देखिए, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे इसको तो आप देख के आँख मीच के आंसर लगा सकते हैं कि ये नहीं होगा। सर आँख मीच के कैसे लगा सकते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिखेगा ही नहीं, गले लग गया तो। अरे भाई, इसका मतलब ये है कि आप इसको बिना देखे ही अगर आप देखेंगे तो ये आप बोल देंगे सब स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सब स्पेस होता है तो उसमें ज़ीरो वेक्टर होना कंपलसरी है भ्राताश्री। भाई ज़ीरो वेक्टर होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ज़ीरो वेक्टर होगा ही होगा, इसमें देखो W3 में क्या बोल रहा है कि कंडीशन ये दी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं ये वाला, अब इसमें ज़ीरो वेक्टर कैसा होगा, इसमें ज़ीरो वेक्टर होगा ऐसा 0,0,0 होगा कि नहीं होगा। अगर ये इसमें होगा तो इन दोनों का सम 1 के बराबर आना चाहिए, तभी ये इसमें जाएगा। तो 0 प्लस 0 करोगे तो ये कितना आएगा, 0 नॉट इक्वल टू 1 बाबू। इसका मतलब क्या है कि इसमें ज़ीरो वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो ख़त्म ही हो गया। अच्छा, सेम इसमें क्या आपको दिखने लगा, अब दिखने लगा होगा कि अगर 0,0 इसमें जाएगा तो क्या होगा, 0 इंटू 0 यानी x इंटू वाई। ठीक है, 0 इंटू 0, इनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 1। ये मल्टीप्लाई 0 आया तो 1 तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ये तो आप देख के भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए इस W1 को देखिए, मैं आपको W1 बता देता हूँ और W2 हम आराम से कर लीजिए। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप आँख बंद करके लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, मैं W1 देखता हूँ। अगर W1 इसका सब स्पेस होगा तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। देखो, मैं इसमें एलिमेंट मान लेता हूँ कि V1 जो होगा वो होगा हमारा x1, y1, z1, इस टाइप का होगा। दिस सिंपलाइज दैट अगर ये इसमें जाएगा तो x1 प्लस y1 का सम कितना आएगा, 0 आएगा भाई, अगर ये इसमें जाएगा। अच्छा, V2 अगर इसमें जाएगा तो ये हमारा आएगा x2, y2 और z2। इसको मैं मान लेता हूँ दिस सिंपलाइज दैट x2 प्लस y2 कितना आएगा, 0 आएगा। बोलो हाँ या नहीं, आएगा। अच्छा, अगर मैं इनका सम करूँगा तो अगर मैं V1 प्लस V2 करूँगा तो देखो ऑर्डर पेयर हैं, कैसे ऐड होंगे, x1 इसके साथ में होगा तो क्या होगा, x1 प्लस x2, ये इसके साथ में ऐड होगा y1 प्लस y2 और z वाला इसके साथ में ऐड होगा z1 प्लस z2, इस टाइप के होगा। इसका मतलब क्या, अगर V1 प्लस V2 इसमें जाएगा तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 0 के बराबर आना चाहिए। यानी हमें मिलना चाहिए कि x1 प्लस x2 और प्लस y1 और y2, इनका सम हमें कितना मिलना चाहिए, 0। अगर आप इन दोनों को मर्ज करेंगे यहाँ पर कि x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका सम भी कितना है, 0, इसका सम भी कितना है, 0, तो ओवरऑल कितना हो गया, 0। ये देखो दिया है, इसका सम भी 0 है और इसका सम भी 0, तो ओवरऑल कितना हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स लिखा हुआ दिख रहा है ना, अरे मस्त दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एडिशन वाली प्रॉपर्टी फेल कर गया, सॉरी, अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है मल्टीप्लिकेशन वाली, स्केलर वाली, तो वो भी होगी, टेंशन ना लो। देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, ठीक, तो मुझे अल्फ़ा इंटू V1 दिखाना पड़ेगा, इसमें होगा तो अल्फ़ा V1 का क्या है, x1/1, तो अल्फ़ा इंटू x1 कॉमा अल्फ़ा इंटू y1 कॉमा अल्फ़ा इंटू z1, भाई यही तो होगा। अच्छा, यहाँ से अगर ये इसमें जाएगा तो इन दोनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए, तो अल्फ़ा x1 और प्लस अल्फ़ा y1, अगर मैं अल्फ़ा कॉमन ले लूँगा तो देखो क्या आएगा, अल्फ़ा और x1 प्लस
y1 और x1 प्लस y1 कितना है 0, तो अल्फा इंटू 0 कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये वेक्टर सब स्पेस है और ये भी होगा। ठीक है, अब ये आप कर लेना HW में होमवर्क में, इसको आपको करना छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा, ये आपके ऊपर है भाई, मैं सब थोड़ी ना करवाता रहूँगा। ठीक है, तो ये हमारा सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी, ए और बी ऑप्शन सही है, सी और डी गलत है। क्लियर, चलिए एग्जाम्पल करते हैं अगला। ठीक है ना। अच्छा, अगले का एग्जाम्पल हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज आप लोग इतना ही करिए, अभी थोड़ा काम है मुझे, बाकी मैं कल कराऊँगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय। वीडियो बंद कर देते हैं।